के ऊपर डिस्कस करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे इस वीडियो को थोड़ा-सा ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, जिससे मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सके और उनको ये जो वैल्यूएबल कंटेंट है, वो यहाँ से मिल सके, ठीक है? तो मैं जल्द से जल्द उनको ये प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दिया है, टेलीग्राम के ऊपर भी सेंड करके और फिर आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग है, उसमें किस तरह से आपको आपको क्या चूज़ करना है, आपके लिए क्या सही है, ठीक है? वो सब आपको पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं वेट कर रहा हूँ किनका? मेंबर्स का, कि जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ से जल्द से जल्द कनेक्ट होके यहाँ से इस लाइव क्लास का यहाँ से आनंद उठा सकें, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जाके मैं एक कमेंट कर देता हूँ जिससे कि सारे मेंबर्स को आने में आसानी हो। और ठीक है, यहाँ पे जाके मैं एक बार एक कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? ओके, सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ एक बार फिर से। और सभी को मैं किस तरह से यहाँ पे क्लास के अंदर एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो आपको पता ही है, ठीक है? बस वेट कर रहा हूँ मैं, एक दो मेंबर्स है उनके आने का, और वो मेंबर्स आते ही यहाँ से मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? आदित्य, अरे ब्रो, वेलकम वेलकम। आज का कुछ खास टॉपिक है ब्रो? ठीक है, बहुत ही खास टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है? कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, इन दोनों के क्या क्या मतलब कि क्या अंतर है, हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सबको बताऊं कि आज मैंने कुछ नया आविष्कार किया है ब्रो, ठीक है? और उसका इन डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा जल्द ही, ठीक है? चार्ट ऑफ बाय सेल बाय ऑप्शन गुरु जी, मैंने कुछ वर्क किया है इसके ऊपर, काफी सारा वर्क करने के बाद में कुछ इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट हमें बताएगा कि मार्केट में हमें कब सेल करना चाहिए, बायर्स के लिए क्या सही है, सेलर्स के लिए क्या सही है। ये मैं सिर्फ आदित्य इन्फिनिटी जो अभी मेंबर आए हैं, जुड़े हैं हमसे, उनको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे टीम मेंबर हैं, तो उनके लिए कुछ मैं सोचा खास बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं इन डिटेल्स में का बहुत ही जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है? डोंट वेरी, आपको पता लगेगा कि हमें कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, वो सब कुछ आपको पता लगेगा। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, और इनके ऊपर इनके जो मतलब कि अगर मैं बात करूं कि क्या सही है, ऑप्शन अगर सेलिंग करोगे तो इसमें क्या क्या मतलब अपने लिए फेवर में क्या चीजें रहती है, ठीक है? अपने ऑपोजिट क्या क्या चीजें रहती है, वो सब कुछ भी यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है? बस आपका साथ इसी तरह से बना रहे तो कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली है नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो आपको मैंने अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सिखाया था कि अपने जो कैपिटल है उसको किस तरह से अपन एक विभाजित करके रखेंगे। तो उसी का एक पॉइंट वापस फिर से आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपका कैपिटल जितना भी है उसका ओनली 25% यहाँ पे यूज होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में आप क्या कर सकते हो, 50 अबव भी अगर आप यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपका अकाउंट है वो कई बार खाली होने वाला है, ठीक है? मेरा भी हुआ था। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज तक जितने भी बड़े प्लेयर बने हैं सभी के अकाउंट्स खाली हुए हैं, ठीक है? खाली अकाउंट हुए बिना कोई नहीं सीखता। तो आप खुद को सोच के समझ के फिर ही चलना है। रिस्क मैनेजमेंट का काफी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो आपने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, मैं ये मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ओनली 20% ऑफ योर कैपिटल यूज इन ऑप्शन बाइंग, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके भेजे में बार बार माइंड में आती रहे कि हमें क्या करना है, 25% ही कैपिटल को यूज करना है, ठीक है? चलिए अब मैं आता हूँ मेन अपने टॉपिक के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे इन डिटेल्स में मैं आपको जो नॉलेज देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ऑप्शन सेलिंग को मैंने अप साइड में रखा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है? तो ऑप्शन सेलर हमेशा किस तरह से वर्क करता है वो आपको पता होगा, नॉर्मली नहीं पता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन सेलिंग के कुछ एक मैं पॉइंट्स लेता हूँ यहाँ पे। और सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है ना, तो अपनी साइकोलॉजी को और अपने माइंड सेट को ठीक करने के लिए आप उस बुक को पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक बुक्स प्रोवाइड करूंगा। फ्री बुक भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ्रीली दे दूं, लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं से भी जुगाड़ बिठा सकते हो अपना, या फिर आप कहीं से अवेलेबल कर सकते हो, तो आप उसको कहीं से भी अवेलेबल कर लेना और उस बुक को जरूर पढ़ना। तो आज सोने से पहले
जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है। ये क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक जो क्वेश्चंस आएँगे आपके माइंड में कि मुझे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर मुझे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो वो सारे डाउट्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ देना, ठीक है? वो अपने आप आपको बताएगा कि आपको ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग करनी है या फिर ऑप्शन बाइंग करनी है। सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहले मैंने पॉइंट रखा वेरी हाई रिस्क। अब ये वेरी हाई रिस्क क्यों है? वेरी हाई रिस्क इसलिए है कि इसके अंदर एक बहुत सबसे पहले तो आपको बात करूँ, कैपिटल है वो बहुत बड़ा लगता है इसके अंदर। जब बड़ा कैपिटल लगता है, आप 1.5 लाख या फिर 1,20,000 के अंदर एक लॉट को अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करते हो, मार्केट यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे वेरी हाई रिस्क क्यों बोल रहा हूँ मैं? लोग तो बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग से अच्छा पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वेरी हाई रिस्क। पहला पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे रीज़न समझने की आप कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई कॉल को सेल किया है, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपने क्या किया है, किसी भी कॉल को सेल करके यहाँ पे चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मार्केट क्या करता है, मूवमेंट करता है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने कॉल सेल किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और इस या तो यहीं पे क्लोज़ होगा या फिर इससे डाउन साइड में जाने वाला है। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट अपने ऑपोजिट चलता है अभी। ऑपोजिट जाने के बाद भी अगर अपन इसको कट नहीं करते हैं, एक स्टॉप लॉस लेकर, तब ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड जो रिस्क की यहाँ पे मैंने 2 ऊपर और नीचे 2 जगह पे ये पॉइंट रखा है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतनी आसान नहीं है। इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। वो अनलिमिटेड रिस्क क्यों है? अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में जाता है, तब भी आप क्या करते हो, अपने पोजीशंस को कट नहीं करते हो, अपना एसएल नहीं लेते हो। तो भाई यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है। क्योंकि आपको एक मैं चलिए रीज़न बताता हूँ। आप एक बात बताइए, आप ₹100 की कोई चीज़ खरीदते हो, मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाना आप, राइटिंग मेरी खराब है शुरू से ही, स्कूल टाइम से मेरी खराब है, ठीक है? उसके ऊपर मत जाना। आप कोई चीज़ ₹100 पे खरीद सकते हो, किसी ₹100 का प्राइस आप मुझे बताइए घट के कितना हो सकता है? घट के किसी ₹100 का प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ़ 0 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अभी मैं आपको ये बोलूँ कि ₹100 का प्राइस बढ़ कितना सकता है? इस ₹100 जब ये राइज़ करेगा, ये बढ़ेगा, तो बढ़ कितना सकता है? तो भाई बढ़ तो कितना भी सकता है ना। ₹100 की चीज़ चलो 0 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग में क्या होता है, आपने कोई चीज़ ₹100 में परचेज़ की है, उसका लास्ट आपका कितना लॉस है? जितना आपने परचेज़ किया है ना, उतना ही लॉस है। अगर आपने कोई चीज़ ₹100 में ली है, कोई चीज़ आपने ₹100 में ली है, उसका 0 हो सकता है, 0 से नीचे कुछ नहीं हो सकता। माइनस में नहीं होता यहाँ पे। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे सबसे अच्छी मुझे यही चीज़ लगी कि इसमें माइनस नहीं होता है। कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि ₹100 में आपने परचेज़ की और माइनस ₹500 चली गई। वो नहीं होता, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जो ₹100 की चीज़ है वो बढ़ेगी तो कितना बढ़ सकती है? वो भाई मैं बोल रहा हूँ कि वो 200 भी जा सकती है, 500 भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है। दैट्स राइट। तो अगर ये बात सच्ची है, अपने जो ₹100 के ऊपर कोई चीज़ बेच दी है और अपन का एक टारगेट सॉरी अपना एक एसएल था कि अगर ये बढ़ के ₹150 चला जाता है तो मैं ₹50 का लॉस लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। आपने ये सोच के चला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको नहीं निकाल पाते हो और इसको होल्ड कर देते हो तो ये 200 से 300, 400, 500, 600, 1000 तक भी जा सकती है। और जाते हुए ऑप्शंस को देखा है मैंने और हर हर कोई देखता होगा, आप भी देख रहे होंगे, ठीक है? वो सब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट कवर करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है? चलिए, आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज़ कि टॉपिक काफ़ी लंबा है और इस टॉपिक के ऊपर इन डिटेल्स में अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका थोड़ा जल्दी में निपटाऊँ क्योंकि आगे भी बहुत टॉपिक पड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे दूसरा मेरा पॉइंट आता है लो रिटर्न। अभी आप बोलोगे यार आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पे अपना कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और कैपिटल लगने के बाद में यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है और ये जो लो रिटर्न वाला है, ये क्या बता रहे हो सर? भाई सच्चाई बोल रहा हूँ। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। पहले पावर चली गई थी ना, तो अभी पावर आने पे थोड़ा-सा फैन ऑन कर लेता हूँ बिकॉज़ गर्मी लग रही है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए लो रिटर्न क्यों बता रहा हूँ मैं? भाई एक बात बताइए मुझे, सेम पॉइंट है, कोई आपने ₹50 की चीज़ खरीदी है, वो भाई ₹500 भी जा सकती है, अगर आप में वेट करने की क्षमता है तो। ये बाइंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑपोज़िट सेलिंग के अंदर क्या होता है, ये 50 वाली चीज़ 0 तक आ सकती है, आपका एक लिमिटेड रिटर्न है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे भाई परसेंटेज वाइज़ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की जाती है, किसमें? ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में बड़े-बड़े प्लेयर आते हैं और ऑप्शन सेलिंग में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं और वो अपना एफआईआई, डीआई पूरा का पूरा कैपिटल मतलब अगर लगाती है, तो या स्टॉक रखेगी या ऑप्शन सेलिंग में लगाएगी। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है देखिए गाइस, ये जो वेरी हाई रिस्क और अनलिमिटेड रिस्क है ना, ये यहाँ पे नाम आपको सिर्फ दिख रहा है, लेकिन इतना होता नहीं है एक्चुअल में।
क्यों नहीं होता है? विद एग्जांपल बताऊंगा, चार्ट के ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर, और मेरे अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर जाके भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनके इसके अंदर इतना बड़ा रिस्क होता नहीं है। रिस्क एक्चुअल में है। क्योंकि अगर आप अपने मतलब कि जो बोलता हूँ ना कि स्टॉप लॉस के ऊपर अगर नहीं निकलते हो, स्टॉप लॉस के ऊपर अगर नहीं निकलोगे तब तो अनलिमिटेड रिस्क है। वरना इसमें अनलिमिटेड रिस्क वाला ये नाम है ना, ये अपने ऑटोमेटिक हट जाएगा, और वेरी हाई रिस्क है ये भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। दो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न है यहाँ पे। रिटर्न लो क्यों है? वही मैंने बता दिया कि 50 रुपए की कोई चीज आपने सेल कर दी ना, तो वो लास्ट जीरो तक आ सकती है भाई, इससे नीचे नहीं जा सकती। और अगर 50 रुपए की चीज आपने कोई बाई की है ना, तो ये भाई 200, 500, 1000, 2000 भी जा सकती है। बस डिपेंड करता है कि आप कितना उसको रोक सकते हो क्या। आप मुझे एक बात बताना है यहीं पे। आप बोलोगे फिर तो ऑप्शन बाइंग सही है। ऑप्शन बाइंग कब सही है? यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। देखिए, मैं किसी ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग के फेवर में नहीं हूँ। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं दोनों के बारे में डार्क जो रियलिटी है वो बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में आप बोलते हो फिर तो जो 50 रुपए की चीज 500 या 1000 भी जा सकती है, तो हम ये करेंगे ना। हम ये क्यों करेंगे कि 50 रुपए कोई चीज जीरो लिमिटेड रिस्क, इसमें क्या है कि लिमिटेड रिटर्न मिलेंगे, और वेरी हाई रिस्क बता रहे हो आप, और एक बिग कैपिटल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे सर एक एक लोट के लिए यहाँ पे बाइंग करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करूंगा, तो मैं 5 4 के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा, मेरा 1 लाख से ऊपर लगने वाला है, आप ये बोलोगे। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट जो है ना, वहां पे आने की कोशिश करिए आप। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आप बोलोगे कि 50 रुपए चीज, 50 रुपए की कोई कोई भी चीज आप अपने डेली लाइफ में ले लीजिए। 50 रुपए की आपने कोई ऑप्शन को परचेज किया, वो जाता है भाई 150। 150 जाने के बाद में वो वापस गिरता है 125। क्या आप रुक पाओगे? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या आप रुक पाओगे? आपको अपने माइंडसेट, अपने इमोशंस के ऊपर इतना कंट्रोल है, अपनी साइकोलॉजी आपकी इतनी बेटर है कि आप यहाँ पे रुक पाओगे। और वही 75 से अब आ गया 90 के ऊपर। 100 के ऊपर परचेज किया था, 150 गया, वो 90 के ऊपर आ गया, रुक पाओगे? अब वो 90 से जाता है। ऑप्शन कोई ऐसे नहीं है ये 50 वाला बस डायरेक्टली ऐसे 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 गया, ऐसे नहीं जाता है भाई। यहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं मार्केट मोमेंटम के हिसाब से, और काफी सारे जो अपने ग्रीक्स होते हैं उनके ऊपर ऑप्शन वर्क करता है। कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई ये ऑप्शन 50 रुपए वाला है, वो कभी हो सकता है 40 रुपए भी आएगा, 70 रुपए भी जाएगा। अब आपने मुझे एक बात बताई, 50 रुपए के ऊपर जो ऑप्शन को परचेज किया है, जिसको बाय किया है, 75 से अगर वो 40 गिर गया, दोबारा से अगर वो 75 आ गया ना, आप, मैं श्योर हूं कि आप यहाँ पे निकाल दोगे। उसका वेट नहीं करोगे ये 500 जाएगा 1000। ये कब होता है? बहुत कम चांस है इसके। इसके चांसेस बहुत कम है, जाते हैं मार्केट के अंदर, बट इसके जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। बहुत कम बार होता है कि ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन होता जरूर है, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बार होता है कि 100 के ऊपर आपने सेल कर दिया तो वो जीरो तो है, तो आप तो बहुत बार देख रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप दोनों तरफ से देखने की कोशिश करिएगा कि कोई चीज अगर आप परचेज करते हो तो वो हाईएस्ट कहाँ तक जा सकती है, और कोई चीज सेल करते हो यहाँ पे तो हाईएस्ट वो कहाँ तक जा सकती है। मैन मेरा गेम ये है यहाँ पे समझाने का, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे रिक्वायर्ड बिग कैपिटल। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज कि मुझे पता है यहाँ पे अगर क्लियर नहीं करूंगा तो आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई आएगी, जरूर आएगी। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में रिक्वायर्ड कैपिटल है उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। ऑप्शन बाइंग में क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग का मैंने सिंपल सा फंडा है, जितना आपने परचेज किया है, अगर कोई चीज आपने 100 के ऊपर परचेज किया है ना, तो 100 रुपीज ही लगने वाला है एक क्वांटिटी के ऊपर। बट सेम ऑपोजिट अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हो, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कैपिटल वो बिग हो जाता है। बिग क्यों हो जाता है? आपने कोई कोई भी ऑप्शन 100 के ऊपर सेल कर दिया, तो भाई जो अपना ब्रोकर है, वो अपने भाई फैमिली फैमिली का तो लगता नहीं है, कोई फैमिली मेंबर तो है नहीं अपना। तो भाई वो भी क्या करेगा कि अपने रिस्क को पहले से देख के रखेगा कि अगर इसके 100 वाला ऑप्शन ये 500 चला गया, ये ऑप्शन 500 चला गया, तो इसके पास में इतने रुपए हैं क्या कि वो मुझे दे देगा। तो पहले से वो कैपिटल रखवा लेगा अपने पास। क्योंकि उसको पता है, क्या पता, अगर इसने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, इसने अपना एसएल नहीं लिया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, और यही ऑप्शन 100 से 500 चला गया, तो मैं ये पैसा कहाँ से लाऊंगा? ये तो कल को मुझे क्या पता कब दे। मुझे तो अभी का अभी अपना निपटाना है ना, उसको एडजस्टमेंट और उसको अपनी फाइल अभी की अभी रेडी करनी है ना, उसको अपना क्लियर रखना है पूरा हिसाब किताब। तो वो क्या करेगा कि ऑप्शन सेलिंग का जो कैपिटल है वो पहले से यहाँ पे रखवा लेगा। पहले ऑप्शन सेलिंग के अंदर इतना ज्यादा कैपिटल नहीं लगता था, बट ये जो प्रॉब्लम्स आई मार्केट के अंदर सामने, रिटेलर्स
अपन जैसे कोई ट्रेडर है, तो यहाँ से जब ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो अभी क्या होने लग गया कि कैपिटल ये ज़्यादा रखवाने लग गए। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और, यहाँ पे जैसे-जैसे यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन को सेल किया, तो 1.5 लाख के ऊपर किया। आपको ये चीज़ और बता देता हूँ, 1.5 लाख के ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे-जैसे इसका 500 बढ़ गया ना, अब ये क्या करेगा, रिक्वायर्ड कैपिटल 2 लाख बता देगा। रिक्वायर्ड कैपिटल 2 लाख बता देगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में कम पड़ रहे हैं रुपए, तो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा कि आपके डीमैट अकाउंट के अंदर कैपिटल कम पड़ रहा है और यहाँ से आप पैसा डालिए। क्योंकि वो अपना रिस्क पहले से क्या करेगा, खुद के ऊपर रिस्क नहीं लेगा। भाई ट्रेड आप कर रहे हो, ठीक है? उसको मतलब नहीं है कि आपके पास में कैपिटल कितना है। उसको तो जितना भाई आप लॉस ले सकते हो ना, उतना होना चाहिए आपके पास में। वो चीज़ वो अब क्या सोचेगा कि 500 वाली 1000 चली गई तो ये कैपिटल कहाँ से लाएगा? तो वो वही रिक्वायर्ड कैपिटल को थोड़ा और ज़्यादा दिखाने लग जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन सेलिंग में इसलिए पैसा ज़्यादा लगता है। और आपको यही ऑपोज़िट डायरेक्शन में अगर मैं एक बात और बताऊँ, यही 100 वाली अगर 50 पे आ गई ना, तो रिक्वायर्ड जो कैपिटल है, अब आपका कम हो जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में पहले देखोगे 1.5 5 लाख के ऊपर ये ट्रेड लगा था, बट अभी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज्ड मार्जिन में देखोगे तो 1.1 लाख या फिर सिर्फ़ 1 लाख यूज़ हो रखा है। बाकी आपके डीमैट अकाउंट के अंदर सेव पड़ा है, उससे आप और भी ट्रेड कर सकते हो। ये किस सिचुएशन में आता है? ये जब घट रहा है तब। लेकिन जब जैसे-जैसे बढ़ेगा, तब वो क्या माँगेगा? और कैपिटल माँगेगा क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक रूल है भाई। ये एक क्या है, एक ऑप्शन बाइंग क्या है? कला है, बट ऑप्शन सेलिंग क्या है? एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है ऑप्शन सेलिंग में। इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पहले से रेडी होती है। यहाँ पे एक चीज़ और डार्क रियलिटी बता देता हूँ, ये आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी इस पॉइंट को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ऑप्शन बाइंग में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है। 33% ओके। सेम अपोजिट ऑप्शन सेलिंग में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 2/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/3, 66% होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका ऑप्शन सेलिंग के अंदर जो टाइम डीके, थीटा डीके, वो मेरा नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसके अंदर आएगा, तो वो आपका साथ दे रहा है। ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके, टाइम डीके वो आपका साथ दे रहा है। सेम अपोजिट ऑप्शन बाइंग में वो आपके अपोजिट खड़ा है। थीटा और जो टाइम डीके की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपके अपोजिट खड़ा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा आपको समझना होगा इसके साथ में पॉइंट्स लिखते रहिए, वेरी हाई रिस्क के साथ में, लो रिटर्न्स के साथ में, रिक्वायर्ड बिग कैपिटल है। ये एक बिज़नेस है ऑप्शन सेलिंग। मैं देखिए ऑप्शन सेलिंग क्या है, एक बिज़नेस की तरह होता है। ऑप्शन बाइंग एक कला है। ये आपको पहले से डिसाइड करके चलना है। आपको अब किसमें घुसना है, वो भी आपको देख के चलना है। ऑप्शन बाइंग की एक और रियलिटी बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम, अगर मैं बात करूँ तो 2 से 4% लोग हैं, वही पैसा बना रहे हैं 100% में। लेकिन अपोज़िट यहाँ पे 20% से अबव जो सेलर है ना, वो सेलर लगभग पैसा बना ही रहे हैं। सेलर लगभग पैसा बना रहे हैं। यहाँ पे 20% मैंने ये डेटा नहीं देखा लेकिन ये डेटा ज़रूर देखा है मैंने। लेकिन ये डेटा मुझे नहीं पता कितना है, 20% 40% भी हो सकता है। लेकिन इतना श्योर हूँ कि 20% से नीचे नहीं है। ये 20% से नीचे बिल्कुल नहीं है। ठीक है? इतना मैं श्योरली बोल सकता हूँ। तो ऑप्शन सेलर से वो खूब पैसा कमा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ क्योंकि ये एक बिज़नेस की तरह मैं इसको देखता हूँ। शेयर मार्केट को हमेशा बिज़नेस की तरह देखता हूँ। इसको मैं कभी भी ऐसे गेम या फिर गैम्बलिंग, जुआ, मार्केट मतलब आज ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नॉट यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ मैं, हाई विनिंग रेट्स। तो हाई विनिंग रेट्स का मैंने बता दिया, 2/3 आपका 66% आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी पहले से यहाँ पे मेंटेन होती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है जो प्रीमियम डीके है और टाइम वैल्यू, वो आपके साथ में रहता है। जो टाइम वैल्यू और प्रीमियम डीके हमेशा आपके साथ में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने चलिए मैंने कल वैसे एग्ज़ाम्पल के साथ में बताया था, आज फिर से मैं इस वाली स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद एक बार मैं क्या करूँगा, ऑप्शन चेन के अंदर जाके आपको बताऊँगा कि टाइम डीके और जो टाइम वैल्यू जिसको बोलते हैं अपन थीटा डीके, वो क्या चीज़ होती है और किस तरह से वर्क करती है। एक बार दोबारा से 2 मिनट का अंदर मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में अनलिमिटेड रिस्क को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बात करता हूँ सेम मैं ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग के अंदर हाई वोलेटाइल होता है। ऑप्शन सेलिंग आप कहीं भी करते हो तो इतना आपको रिस्क नहीं रहता है। ये एक बिज़नेस की तरह होता है और आप उसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग को सेकेंडरी यूज़ भी कर सकते हो। आप अगर बिज़नेस करते हो, आप जॉब करते हो या फिर आप क्या करते हो, कहीं भी काम करते हो भाई, तो वहाँ पे भी आप इसको थोड़ा-सा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपकी धड़कन रहेगी भाई 150 से पार, पहली बात तो। और रहती है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, घनश्याम सर की भी बात करूँ तो वो भी साफ बोलते हैं कि भाई मेरी भी जब मैं
अपने पीसी के सामने बैठता हूँ और कोई ट्रेड डालता हूँ, धड़कन सबकी तेज होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको पता है कि थोड़ी देर के अंदर ये मोमेंटम नहीं मिला ना मुझे, मोमेंटम नहीं मिला तो मुझे लॉस होगा, कन्फर्म है। और ऑप्शन सेलिंग क्या बोलती है कि यहीं रहने दे, चाहे कोई दिक्कत नहीं, गिरा या ना गिरा, अगर यहाँ पे भी रह रहा है कोई दिक्कत नहीं मुझे, उसकी धड़कन तेज यहाँ पे होगी नहीं। उसकी धड़कन कब तेज होगी? जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में खुद के कॉल सेल किया और कॉल की तरफ ही मार्केट बढ़ गया, तो उसकी थोड़ी सी धड़कन बढ़ेगी, बट उसने रिस्क मैनेजमेंट अगर कर रखा है, और उसकी क्या है, एक स्ट्रेटजीज बनती है काफी सारी। ऑप्शन सेलिंग की क्या होती है, अपन हेज करके चलते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग जो अनलिमिटेड रिस्क है ना, इसको अपन पहले से ही हटा देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नाम आएगा अपना, कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि इस अनलिमिटेड रिस्क के नाम को हम हटा सकते हैं। वो किस तरह से हटाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे अपन ऑप्शन सेलिंग क्या करते हैं, हेज करके चलते हैं, और जिससे अभी रिक्वायर्ड कैपिटल भी बहुत कम लग जाता है। फिर आप 50,000 के अंदर भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, 25,000 के अंदर भी कर सकते हो। वो अलग अलग चीजें आ जाती है, फिर इन डिटेल्स में अगर अपन समझेंगे तब की बात है। बट यहाँ पे वापस आता हूँ मैं, ऑप्शन बाइंग के अंदर यहाँ पे हाई वोलेटाइल होता है मार्केट। आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि ऑप्शन सेलिंग में आप 1,000 पॉइंट का दूर का भी जाके सेल कर दोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, बट सेम ऑपोजिट अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर आप 1,000 पॉइंट के ओटीएम पे जाके अगर कोई चीज बाय कर लोगे ना, तो मार्केट 100-200 पॉइंट मोमेंटम कर जाएगा ना, तब भी आपको लगेगा कि मुझे तो 2 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और ये रियलिटी है भाई, नहीं भी होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको पहले से यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, मैं आपको दोनों की बस रियलिटी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हाई वोलेटाइल होगा क्योंकि आप एट द मनी में करोगे या इन द मनी। इन द मनी में जाओगे तो एक या दो इन द मनी, या फिर एक या दो आउट ऑफ मनी जाओगे, या एट द मनी पे यहाँ पे आप कोई ट्रेड करने वाले हो, तो यहाँ पे हाई वोलेटाइल रहता है, कभी 70, 80, 85, 90, 60, इस तरह से वो ऑप्शंस मूवमेंट करता है। तो उसके साथ साथ में आपकी धड़कन भी मूवमेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेंटल है ना, इसका बहुत यूज होता है, और जो बोलते हैं दिमाग खराब भी होता है, वो भी यहीं पे होता है। जो बोलते हैं अनलिमिटेड, मतलब मार्केट के अंदर गंवा चुके हैं अपना पैसा, वो भी मैं श्योर बोल रहा हूँ। कोई बोल रहा है ना मैंने आज 20 लाख का लॉस कर लिया, मैंने टोटल आज तक 30 लाख का लॉस कर लिया, 5 लाख का लॉस कर लिया, मैं श्योरली बोल सकता हूँ वो इसी ने किया है। श्योरली बोल सकता हूँ, कोई आके मिला दे मुझे कि मैंने आज तक 20 लाख का लॉस कर दिया और मैंने स्टॉक्स के अंदर किया है, कोई आके बता दे मुझे। कोई नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है मेरा, कोई आके अगर ये बता दे कि 20 लाख का मैंने आज तक लॉस कर लिया और स्टॉक्स के अंदर किया है, हो ही नहीं सकता भाई। क्योंकि वो इस चक्कर में, ये जो है ना ये बीमारी, इसके चक्कर में पड़ा है आज तक, तभी जाके उसका इतना बड़ा लॉस हुआ है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आ जाता है जो प्रीमियम डीके, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे सबसे बड़ी, यहाँ पे अपने फेवर में रहती है, यहाँ पे अपने ऑपोजिट में रहती है, जो ये प्रीमियम डीके है। ठीक है, उसके बाद में है हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर आपने किसी, आप बोलोगे कि आप तो सर क्या क्या बोल रहे हो, मतलब ऑप्शन सेलिंग को भी हाई रिस्क बता रहे हो, ऑप्शन बाइंग को भी हाई रिस्क बता रहे हो, बट रियलिटी है क्यों है हाई रिस्क। क्योंकि आपने यहां से किसी ऑप्शन ऑप्शन को बाय किया मोमेंटम के ऊपर, अगर ये मोमेंटम नहीं मिला ना, तो भाई हाई रिस्क ही हो गया ये। मोमेंटम नहीं मिला, मार्केट वहां पे भी रह गया, तो आपको कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं, आप लॉस में निकलोगे। डाउन साइड भी थोड़ा सा चला गया, आप लॉस में जाओगे, श्योर है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। जो हाई वोलेटिलिटी है वो कभी जाके लाइव मार्केट में चेक करना कि मार्केट चल रहा है 19,300 पे, तो 19,300 का आप ऑप्शन खोल के बैठ जाओ। अब देखना कि कभी 70, 60, 58, 85, 50, मतलब इतना जल्दी जल्दी मूवमेंट करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं। और अगर बैंक निफ्टी का देख लिया तब तो और भी दिमाग पागल होने वाला है आपका। निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, कोई कोई स्टॉक गिर रहा है तो कोई उठ रहा है, बट बैंक निफ्टी का खोल लिया ना, अगर बैंकिंग सेक्टर गिर रहा है तो सभी गिर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मतलब जिस दिन साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट में अगर किसी ऑप्शन को खोल के बैठ गए तो आपका दिमाग खराब हो जाने वाला है, और आप पक्की बात है कि आप ऑप्शन बाइंग से दूर चले जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, बट ये रियलिटी बता देता हूँ कि आपकी इस तरह से अगर मोमेंटम के साथ में आप कोई ट्रेड लेते हो, मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिलता है, आपका लॉस होने वाला है। इसलिए हाई रिस्क है। सेकंड, यहाँ पे हाई रिटर्न्स, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हाई रिटर्न कब है? जब आपको अपने माइंडसेट आपका ठीक है, ठीक है, आप शांत स्वभाव के हो, आप कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेने वाले नहीं हो, और डिसीजन लेने के बाद में आप उसमें बहुत जल्दी चेंज भी नहीं करने वाले हो। आप मतलब आपका ओवरऑल माइंडसेट ठीक है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, उसके साथ साथ में आपका कंट्रोल है अपने किस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आप बहने वाले नहीं हो किसी चीज में, तब जाके यहाँ पे हाई रिटर्न्स है, वरना नहीं है। आपको साफ बोलता हूँ भाई, मैं तो, करना है जो करिए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए, ऑप्शन बाइंग की करिए, मेरा काम है नॉलेज देना, आपका काम है नॉलेज देना, कहीं से भी लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हाई रिटर्न है वो कब होगा? क्योंकि जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो ₹20 की चीज़ है वो ₹50 जाते देखते हो आप, 50 वाली 500 जाते देखते हो और ₹5 वाली भी भाई 200-200 जाते मैंने तो देखा है। एक्चुअल में बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हाई रिटर्न है, बट वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट, आप कितना रुक सकते हो मार्केट में, आपकी कितना कोई डिसीजन लेने में आप कितना स्ट्रांग हो, तब जाके हाई रिटर्न्स की चीज़ आती है। लो विनिंग रेट्स, यहाँ पे लो विनिंग रेट्स का मैंने पहले ही बता दिया था कि 33% आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है पहले से, मेंटेन है वो तो पहले से। फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रो क्वेंटमैन की एल्गो स्ट्रेटजी चाहिए, अब बताओ। मैं यहाँ पे बेसिक्स सिखा रहा हूँ और आपको क्वेंटमैन की एल्गो स्ट्रेटजी चाहिए, एल्गो स्ट्रेटजी के लिए वेट कर लो। मैं आपको क्या करूंगा, कुछ एक्स एल्गो फ्री में दे दूंगा, और तो क्या कर सकता हूँ भाई। कुछ एक्स एल्गो मैं आपको फ्री में दे दूंगा और उन एल्गोज का पूरा सेटअप भी आपको सिखा दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा किसी स्ट्रेटजी को किस तरह से बनाया जाता है, किसी स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए और किसी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए कितना एफर्ट लगता है अपना, और किस तरह से आप बनाओगे, सब कुछ बता दूंगा। बट यहाँ पे कोई जो टॉपिक चल रहा है उसको कवर कीजिए, ओके। तो मैं आपके कमेंट की रेस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। मैं यहाँ पे इतना जल्दी कोई एक्शन लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि क्वेंटमैन का एल्गो यहाँ पे अगर मैं बीच में खोलूंगा तो यहाँ पे बहुत जो बंदे सीखने के लिए आए हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसको अभी स्टॉप कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन लिमिटेड रिस्क। अभी आप बोलोगे, पहले तो बोल रहे हो सर हाई रिस्क, अभी बोल रहे हो लिमिटेड रिस्क, मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो? मुझे पता है कि आपके माइंड में जो, भाई अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपके माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि क्या फालतू बकवास कर रहा है। कभी बोल रहा है हाई रिस्क है, कभी बोल रहा है लिमिटेड रिस्क है। तो भाई हाई रिस्क में और लिमिटेड रिस्क में यहाँ पे फर्क होता है, ये पहले बता रहा हूँ। हाई रिस्क का मतलब होता है कि आपकी रिस्क ज्यादा हो सकती है, लिमिटेड रिस्क का मतलब होता है कि एक यहाँ पे लिमिटेड है कि आपका सिर्फ इतना ही लॉस हो सकता है। सॉरी, मुझे ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अभी लिमिटेड रिस्क क्यों है कि आपने ₹50 के कोई ऑप्शन को परचेज किया है, सेम वही कहानी है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं कि वो लास्ट आके जीरो हो सकता है तो इतना ही लॉस हो सकता है। सेम ऑपोजिट ऑप्शन सेलिंग में कोई चीज 50 पे बाय की है, 500 भी जा सकती है। बट ऑप्शन सेलिंग में अपन हैज करके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शन बाइंग अगर आपने नेक्ट कर दिया किसी ऑप्शन को, इसके भी अंदर भी अपन ऑप्शन बाइंग में भी हैज करके चल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में भी अपन क्या करेंगे, हैज करके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो भी बताऊंगा किस तरह से अपन किसी ऑप्शन को हेज करते हैं, जिससे कि अगर अपने डायरेक्शन आपने ये मोमेंट कैप्चर किया कि अब जाने पे मुझे प्रॉफिट होगा, आपने किसी कॉल को बाय किया, तो उसके ऊपर आप किसी एक ऐसी हेज बनाएंगे कि ऊपर जाने पे अपना ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो जाए, और अगर नीचे मार्केट आता है तो मेरा बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, और ये जो है ना लिमिटेड रिस्क, इससे भी कम रिस्क हो जाए। इस तरह से अपन हेज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं इसको करता हूँ कंप्लीट, कंप्लीट के साथ में या तो मैं चलता हूँ किसके ऊपर, ऑप्शन चेन के ऊपर, या फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहले दो चार पॉइंट है मेन, इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उससे पहले एक कमेंट पढ़ लेता हूँ। ब्रो जरूर 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 एक दो स्ट्रेटजी फ्री कर देना एल्गो की, लर्निंग पर्पज के लिए, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। आपको मैं क्या करूंगा, कुछ एक एल्गो दे दूंगा, किसमें, जो क्वेंटमैन स्ट्रेटजी है, क्वेंटमैन के जो अपना प्लेटफॉर्म है यहाँ की भी दे दूंगा। उसके साथ साथ में आपने अगर किस कौन सा था, एल्गो टेस्ट, एल्गो टेस्ट है, उसके भी मैं थोड़ा बहुत वहाँ के भी मैंने कुछ एक एल्गोस बना रखे हैं सेलिंग के, वहां पे सेलिंग के बना रखे हैं। और इसकी बात करूं तो क्वेंट में मैंने ऑप्शन बाइंग के बना रखे हैं, तो वो दोनों मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वहां पे मैं हेज के साथ साथ में कुछ इस तरह से वर्क करता था, ठीक है, एल्गो टेस्ट में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैनुअली करता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में दे दूंगा भाई। पैसा मार्केट देना चाहेगा तो बहुत दे देगा, मैं आपसे लेके कहाँ जाऊंगा, ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं अबाउट ऑप्शनल ट्रेडिंग। तो इसके अंदर, सॉरी, अच्छा ठीक है, मैंने टॉपिक यहाँ पे थोड़ा चेंज नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है जिसको आप रीड कर लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ए सेलर ऑफ एन ऑप्शन हैज 2/3 ऑफ चांस चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। एक सेलर होता है, जो मैंने आपको पहले से कवर कर रखा है कि उसका 66% चांस होता है मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। और एक बायर, जो एक बायर्स होता है ऑफ एन ऑप्शन हैज ओनली 1/3 ऑफ चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। यहाँ पे होता क्या है कि एक जो सेलर है उसका 2/3 चांस होता है कि वो प्रॉफिट बनाएगा, और ऑप्शन बायर है उसका 1/3, मतलब 33% चांस है कि वो प्रॉफिट बनाएगा। मतलब अगर आप 3 ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग में आपके चांसेस है कि आप 2 ट्रेड सक्सेसफुल रहो, ठीक है। वहां पे लिमिटेड भी प्रॉफिट है, वो भी ध्यान रखना, और कैपिटल भी ज्यादा लगने वाला है, वो भी ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके लिमिटेड रिस्क के साथ
और हाई रिस्क के साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपका 3 ट्रेड में से 1 ट्रेड ही सक्सेसफुल रहे। ये बात कर रहा हूँ किसकी? ऑप्शन बाइंग की। ये आपको पहले से थोड़ा-सा पता होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग बेनिफिट फ्रॉम टाइम डिके। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? एक टाइम डिके होता है, वो क्या होता है अभी चल के मैं आपको ऑप्शन सेलिंग बताता हूँ। और टाइम डिके को आप किस तरह से पहचान सकते हो, किस तरह से आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आप किस तरह से चूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पे थोड़ा-सा आप रीड करके यहाँ पे देख लीजिए कि ऑप्शन सेलर्स को ये बेनिफिट मिल जाता है और वहीं ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट में होता है। क्या? टाइम डिके, जिसको अपन थीटा डिके भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इन ऑप्शन सेलिंग अनलिमिटेड रिस्क, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, अगर आप उसको किसी हेज हेज के साथ में नहीं करते हो या फिर अपने अगर बात करूँ तो आप अपने स्टॉप लॉस के ऊपर नहीं टिके रहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका अनलिमिटेड रिस्क है। सेम अपोजिट इफ द प्राइस मोमेंटम इज अगेंस्ट यू। हाँ, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर ऑप्शन सेल आपने कर दिया किसी ऑप्शंस को और वो आपके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है और आपने विदाउट हेज के नेक्स्ट ऑप्शन सेल कर रखा है, उसके साथ-साथ में आप अपने स्टॉप लॉस पे भी नहीं निकल रहे हो, तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, वरना नहीं होता है। वरना नहीं होता है। ये जो अनलिमिटेड रिस्क वाला नाम सुन के और बड़ा कैपिटल नाम सुन के मुझे पता है ऑप्शन सेलिंग में हर कोई नहीं आता है। तो वो वाला थॉट आप निकाल दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस ऑफ ऑप्शन बायर्स इज इक्वल टू द प्रीमियम। मतलब जितने प्रीमियम के अंदर आपने परचेज किया है, सपोज दैट आपने 100 के ऊपर किसी ऑप्शन को बाय किया है, तो इक्वल इतना का इतना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस। बट इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग लॉस इज अनलिमिटेड। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है? अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, जो कि मैं वापस वही वही पॉइंट आ रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा करता हूँ कट और चलता हूँ कहाँ पे? अपना जो ओके, यहाँ पे चलता हूँ मैं सबसे पहले कहाँ पे? ओके, ऑप्शन चेन के अंदर जाके अच्छा, आपके माइंड में ये एक डाउट होगा कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर कितना कैपिटल लगता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर कितना कैपिटल लगता है? मुझे पता है, आपको पता है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बताने वाला हूँ, निफ्टी 50 की मैं ऑप्शन चेन निकाल के आपको थोड़ा-सा दिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन सेल करते वक़्त कितना कैपिटल लगता है, ऑप्शन बाय करते वक़्त कितना कैपिटल लगता है। ओके, अभी मार्केट चल रहा है 19,310 के ऊपर, 19,310 के ऊपर और अगर मैं मेरा व्यू ये रहता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो सेम मैं क्या करूँगा? किसी ऑप्शन को बाय करूँगा। किस ऑप्शन को बाय करूँगा? तो बात करूँ कि मैं इन द मनी में करता हूँ, तो आप कौन से में करते हो आई डोंट नो। तो यहाँ पे अगर मैं 19,250 के भी किसी ऑप्शन को यहाँ पे बाय करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल कितना लगने वाला है? 5,450। 5,450 मतलब आप किसी एक लॉट के ऊपर अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, तो 5,000 इन एवरेज के अंदर भी अगर एट द मनी पे करोगे तो और भी कम लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए 4,000 के समथिंग भी हो सकता है, ठीक है? बट एक गलती आप कभी मत करना कि आप कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और ये वाला उठा लो 19,450 का कॉल, जो कि मिल रहा है 25 रुपए के अंदर, और आप सोच लो यहाँ पे ज्यादा लोट आएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो आप 900, इस तरह से डाल के, और आप सोचो बढ़िया है, मेरा तो 25,000 के अंदर 900 क्वांटिटी आ रही है। अगर 25 से 30 भी हो गया तो मेरा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बट 30 जाने जाने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम टाइम लगे या ना लगे, लेकिन इसको बहुत एफर्ट की जरूरत है। क्विकली मूवमेंट चाहिए, क्विकली मूवमेंट के साथ साथ में आपके जो भी ग्रीक्स है वो आपके फेवर में होने चाहिए, तब जाके इस तरह का मोमेंटम मिलता है। कभी भी ऑप्शन बाइंग यहाँ से डाउन साइड, एट द मनी से डाउन साइड, ओटीएम में तो कभी कर मत लेना गलती से भी, ठीक है? सेम पुट साइड में भी इस तरफ का ये वाला ऑप्शंस कभी बाय मत कर लेना। तो ऑप्शन बाय का आपने देख लिया कि कितना कैपिटल लगने वाला है। सेम अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से क्या है, गिरने वाला है। मुझे लगता है मार्केट गिरने वाला है। अगर मैं 19,300 का भी अगर कोई ऑप्शन को सेल करता हूँ, सेम आप खुद देख सकते हो अपनी आँखों से, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर कितना कर रहा है? 1 लाख और 10,000 के समथिंग, ओके? तो अभी एक गोपी का एक कमेंट आया है कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी है क्या जिसमें कम कैपिटल लगे और हाई एक्यूरेसी हो और कम एडजस्टमेंट हो? देखो भाई, आपको एक बात बताऊं, आज तक नो लॉस स्ट्रेटजी इस दुनिया में बनी नहीं है, पहली बात तो। रियलिटी बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि आपका जो कमेंट है उसके ऊपर आऊंगा। पहली बात तो नो लॉस स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी भाग रहे हैं आज तक लोग, कि बिना लॉस की कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, प्रॉफिट कम भी चलेगा, तो बिना लॉस की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पहली बात स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी है कि जिसमें कम कैपिटल लगे। भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पे कैपिटल भी कम लगाना चाहते हो और उसके अंदर एडजस्टमेंट भी कम करना चाहते हो और हाई हाई एक्यूरेसी हो, दो चीज एक साथ हो सकती है। हाई एक्यूरेसी, कैपिटल ज्यादा लगेगा, एडजस्टमेंट कम हो सकता है यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि आपका कैपिटल कम लगे, ठीक है, और हाई एडजस्टमेंट कम हो लेकिन हाई एक्यूरेसी नहीं आएगी वहां पे। तो इनमें से दो चीज मिलेगी आपको। तीनों चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो पॉसिबल तभी है आपके पास में, या तो कैपिटल ज्यादा हो या फिर आप एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ कि एडजस्टमेंट में ज्यादा करने के लिए तैयार हूं, या फिर आप क्या कर सकते हो,
एक्यूरेसी के ऊपर भी आ सकते हो। इनमें से 2 चीज़ आप चूज़ कर लीजिए, आपको उन 2 चीज़ों के ऊपर मैं फिर बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक? मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि आप अगर ऑप्शन बाय करते हो तो आपका 5,000 में काम चलने वाला था, वही यहाँ पे आपका कितना 1,10,000 के समथिंग लग रहा है, वो भी एट द मनी में। अगर मैं इन द मनी की तरफ चला गया तो यही ऑप्शन 1,20,000 के समथिंग होने वाला है, 1,12,000। जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ चलोगे तो उस तरह से आपका कैपिटल रिक्वायर्ड ज्यादा होने लगता है। ये बात मैं नॉर्मल से आपको दिखाने के लिए बस, ठीक है? अभी चलता हूँ किसमें, ऑप्शन चेन के अंदर। देखिए गाइस, होता क्या है, चलिए मैं इसी के ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मजा आएगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। अभी देखिए गाइस, मार्केट चल रहा है 19,300 पे, बट यहाँ पे किसी ऑप्शन का, जब ये 19,300 पे मार्केट चल रहा है और 19,300 की किसी ऑप्शन को परचेज कर रहे हैं, लेकिन अपन ने देखा कि निफ्टी कितने पे चल रहा है, 19,310 पे। तो ये 44 रुपए किस चीज का ले रहा है, 10.15 रुपए लेना हमसे, 10.15 15 रुपए। सॉरी यार, मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ एक तो यहाँ पे मेरे से सिर्फ और सिर्फ 10.15 रुपए क्यों नहीं ले रहा है ये 44 रुपए क्यों ले रहा है? तो यही है वो टाइम वैल्यू, यही है वो थीटा, वो जो मैं कल भी मैंने बताया था कि ये जो 44 रुपए है, इसमें क्या क्या जुड़ा है, इसमें एक तो टाइम वैल्यू जुड़ी है आपकी और एक इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ इतनी है, 18,300। एक बात बताइए मुझे, 19,300 का आप ऑप्शन को परचेज करने जा रहे हो, तो इसका यार ये 44 रुपए किस चीज का ले रहा है साला? ये इसीलिए ले रहा है कि इसकी एक टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू की बात करूं तो टाइम वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ये करती है थीटा के ऊपर। थीटा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये अपनी एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी थीटा कितना रहने वाला है। उसके साथ साथ में एक अपने एट द मनी, इन द मनी, इनके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। उसकी मैं स्लाइड के ऊपर अगर मैं जाऊं, कल मैंने थोड़ा सा उसको मिस कर दिया था गाइस, तो उसको भी एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, थी, जो थीटा डी का, जो थीटा डीके का या फिर टाइम डीके का आपने सुना है नाम, वो किस तरह से वर्क करता है वो भी आप देख लीजिए। जो मैंने बताया था कि आईटीएम की तरफ हमेशा आपको, ऑप्शन अगर बाय करते हो तो आईटीएम की तरफ आपको चलना चाहिए, ओटीएम की तरफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप खुद देख लीजिए, कोई भी थीटा सबसे ज्यादा किसका होता है, ओटीएम का होता है। यहाँ पे ये वाली लाइन ओटीएम की है, आप खुद देख रहे होंगे। ये लाइन एट द मनी की है, सॉरी। सबसे ज्यादा थीटा किसका होता है, एट द मनी का होता है, सबसे ज्यादा एट द मनी में। इसलिए कभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बाइंग करनी नहीं चाहिए, इन द मनी की तरफ चलो। इन द मनी की कौन सी लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है। इन द मनी का इतना ही थीटा है और वो धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट करता है। तो आपको अगर क्विक मूवमेंट नहीं भी मिला, थोड़ी देर में जाके मूवमेंट मिलता है, तब भी आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेस हो सकते हो। वहां के लिए आपको इन द मनी में चलना होगा। इन द मनी का कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑप्शन चेन के ऊपर जाके बताऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आउट ऑफ मनी का थीटा कहाँ पे होता है, इस तरह से होता है, और एट द मनी का यहाँ से होता है। और ये जैसे जैसे एक्सपायरी यहाँ पे आ जाए, कौन सा, फ्राइडे को ये ऐसे ओपन होती है, फ्राइडे के बाद में बात करूं मैं किसकी, मंडे को ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? जो मंडे के बाद में ट्यूसडे को यहाँ पे आएगी, ठीक है? वेडनेसडे को यहाँ पे, और थर्सडे को तो ये इस तरह से पूरा फिनिश होने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको मैं कंप्लीट करवाने के लिए वापस से एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया था कल, तो मैं यहाँ पे सोचा कि आज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वापस चलता हूँ किसके ऊपर, ऑप्शन चेन के अंदर। ओके, तो ऑप्शन चेन के अंदर चल के अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कि ये जो थीटा है वो कितना किसके ऊपर ज्यादा होता है, कम होता है, वो भी आपको थोड़ा सा इन डिटेल्स में आपको जब पता चलेगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा आपका थॉट, ठीक है? यहाँ पे देखिए, 19,300 प्राइस कितना ले रहा है, 44 रुपए। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी, 10 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली 10 रुपए होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी है, 44 ले रहा है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अगर टाइम वैल्यू इसमें से आप 44 में से 10 निकाल भी देते हो तो लगभग 34, यहाँ पे 34 इसकी टाइम वैल्यू होगी। वहीं पे एक या दो और आउट ऑफ मनी चलता हूँ मैं, 19,400 के ऊपर चलता हूँ, और 19,400 के ऊपर ये कितना ले रहा है, 39। तो यहाँ पे इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, जीरो। इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, जीरो। और यहाँ पे टाइम वैल्यू कितनी है, जितना जितना भी है वो क्या है, टाइम वैल्यू है। यहाँ पे 39 है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं ऑयल चेंज की बात करती है, ठीक है? इसको मैं कट करना पड़ेगा। रबर कहाँ गया, ओके। यहाँ का प्राइस कितना है, 39। तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, जीरो। और 39 अपना क्या है, टाइम वैल्यू। सेकंड, यहाँ पे 19,350 पे इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, जीरो, सेम। क्योंकि 19,350 तक तो मार्केट गया ही नहीं ना अभी तक, तो इंट्रेंसिक वैल्यू कोई नहीं है। और कितना ले रहा है, ये ले रहा है 57। तो यहाँ पे मैं 57 लिख सकता हूँ। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, राइटिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है? वापिस सेम आता हूँ एट द मनी पे। 19,300 का जो कॉल है उसकी पैसा कितना ले रहा है, 81 रुपीज ले रहा है। तो 81 रुपीज के पीछे इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी, मार्केट 19,300 से ऊपर कितना है, सिर्फ उतनी इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो 19,300 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर है।
तो इन 10 पॉइंट के बाद में जो भी बचा ना, वो 71 क्या है? टाइम वैल्यू है। ये टाइम वैल्यू जीरो होने वाला है। ये जो 71 और ये जो 57 39 ये जीरो है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये धीरे 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 सेलर्स खाने वाले हैं इन चीजों को। ये सेलर्स के लिए बनी है। तो बोलते हैं ना कि सेलर्स किस तरह से मार्केट में पैसा बनाते हैं। ज्यादातर आपने ये भी सुना होगा कि ऑप्शन सेलर से पैसा बनाते हैं। वो इसीलिए बनाते हैं कि ये चीजें हैं वो ऑप्शन सेलर के फेवर में होती है और अपने ऑपोजिट में होती है। सेम, अगर 19,250 के ऊपर चलोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है? 250 से मार्केट कितना ऊपर है? तो आप बोलोगे 60 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इंट्रेंसिक वैल्यू 60 पॉइंट लिख देता हूँ। ले रहा है 109। तो 109 में से अगर आप 60 निकालोगे तो समथिंग और समथिंग अपना कितना बच गया? 49। हाँ 49। ओके, तो यहाँ पे 49 ये आ गई अपनी टाइम वैल्यू। ठीक है। उसके बाद सेम अगर और आप इन द मनी चलोगे तो यहाँ पे आपको 140 ले रहा है। 140 में से भी आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है? अगर बात करूं तो 200 से 110। यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है? 110। और ले रहा है अपने से 140। तो यहाँ की टाइम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 30। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कम होती है, किसका टाइम वैल्यू ज्यादा होता है। तो एट द मनी के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है और ये सिर्फ कम ही होने वाला है। ये बढ़ने वाला नहीं है, ये कम ही होने वाला है। ठीक है, ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे रह गया आज शाम तक तो 81 से 61 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन के ऊपर ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। सेम, अभी मैं चलता हूँ वापस मेरे टॉपिक के ऊपर। मैंने ऑप्शन चेन आपको दिखा दिया और ऑप्शंस को बाय करने और सेल करने का भी थोड़ा सा दिखा दिया कि किस तरह से आपका मार्जिन लगता है। उसके बाद में मैं चलता हूँ वापस किसके ऊपर? अपनी पीपीटी के ऊपर। और पीपीटी के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है तो। हाँ, ये चीज गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ऑप्शन अगर आप सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है ऑप्शन बाइंग से? उसके कुछ एक रीजंस है और उन रीजंस पे आता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद लिख रखा है कि टॉप रीजंस व्हाई ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग। कि ऑप्शन सेलिंग है वो ऑप्शन बाइंग से क्यों बेटर है, उसके कुछ एक रीजंस है। तो फर्स्ट रीजन मेरा क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है यहाँ का। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमें थीटा डी के मिल रहा है। सेम वही पॉइंट आ रहा है। रेंज बाउंड मार्केट ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, होता क्या है कि मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो समथिंग समथिंग 30% मार्केट मोमेंटम होता है और 70% मार्केट रेंज बाउंड होता है। कि मतलब कहीं नहीं मूवमेंट करता, इस तरह से मूवमेंट करता रहता है, इस तरह से साइडवेज। तो जब ये 70% मार्केट साइडवेज है तो उस 70% मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है ना? आप लोग राइट? क्योंकि जब मार्केट कहीं भी मोमेंटम नहीं करता है ना, तो मैंने जैसे कि आज कुछ मैंने अलग सा बनाया है और उसको मैं खुल खुल के लाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अभी दिखाना नहीं चाहता बट आपको चलिए नेक्स्ट मैं अगर कल की क्लास में पॉसिबल होगा तो कल की क्लास में ओपन करूंगा और मेन चैनल के ऊपर आने वाला हूँ लाइव। ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा जो मेंबर्स आएंगे और उनको पता चलेगा कि मैं क्या लेके आया हूँ, उनके लिए नए कुछ आविष्कार किया है मैंने ये चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे जब साइडवेज मार्केट होगा तो 70% साइडवेज मार्केट के अंदर किस तरह से पैसा बनाते हैं? ऑप्शन सेलिंग में बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग सबसे ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट देता है। क्योंकि अपने कुछ स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह से अपन वर्क करते हैं जिससे कि रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अपने काफी ज्यादा प्रॉफिट्स निकल के आते हैं। ठीक है, टाइम डीके का सेम वही आ गया कि टाइम डीके का यहाँ पे रहता है। उसके बाद में मल्टीपल मेथड ऑफ रिस्क कंट्रोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। आप किसी ऑप्शन को सेल कर रहे हो ना, उसके साथ में कोई एक ऐसा हैश बाय करते हो जिससे कि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाता है, अच्छी बात है, नहीं भी जाता है तब भी प्रॉफिट, आपके ऑपोजिट भी आ जाता है तब एक छोटा सा रिस्क लेके आप यहाँ से निकल सकते हो। ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको हमेशा अगर ऑप्शन सेलिंग में आते हो तो आपको खूब वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के बाद में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऐसे बहुत सारे मेथड है जिससे क्या कर सकते हो, आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो इन ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में एक परसेंटेज वाइज यहाँ पे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपका जैकपॉट लगने वाला है। ऑप्शन सेलिंग आपको क्या करती है, कंटिन्यू प्रॉफिट देती है, धीरे धीरे प्रॉफिट देती रहती है। यहाँ पे एक दिन में या फिर एक घंटे में इस तरह से प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। इनकम जनरेट का एक साधन है ऑप्शन सेलिंग। एक बिजनेस की तरह ले सकते हो, किस कभी भी आप इसको गैम्बलिंग या फिर अगर बात करूं तो गैम्बलिंग या फिर जुआ सट्टा इस तरह से आप कभी भी नहीं ले सकते हो। ठीक है,
उसके बाद में क्या हेजिंग, वही सेम मैंने जो बताया कि हेज करके आप इसको बहुत ही अच्छा बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तभी जाके वो ऑप्शन सेलिंग बेटर बन जाती है ऑप्शन बाइंग से। ठीक है, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है, किसी ऑप्शन को अगर सेल कर रखा है, उसको निकाल के वापस से उसमें एडजस्टमेंट करके दूसरा ऑप्शन सेल करके, और या फिर उनको हेज करके, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा वर्क करने के बाद में अपन जो स्किल्स आती है आपके अंदर, तो उसके बाद में आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई देगी ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आज कवर करना चाहता था। अभी आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो खुलेआम, ठीक है? इतनी देर तो मैं काफ़ी इसमें इसके अंदर बिज़ी था। अभी आप कमेंट कीजिए, और अगर आपका कहीं भी कोई डाउट है, मैं अभी का अभी क्लियर करना चाहता हूँ, और उसके साथ में कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे एक प्यारा-सा थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट कल के ऊपर मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है? और ये वाला टॉपिक ना भाई धूम मचाने वाला है, ठीक है? इसमें पता चलेगा ये ऑप्शन बायर क्या-क्या कर सकता है, ऑप्शन सेलर क्या-क्या कर सकता है, किन मार्केट के सेंटिमेंट्स के अंदर ऑप्शन बायर्स को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कौन-सा सेंटिमेंट भी होता है, एक सेंटिमेंट ऐसा भी होता है जिसमें ऑप्शन सेलर को भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो मैं समझाने वाला हूँ, और ये सब कुछ मैंने बहुत सारी मेहनत करने के बाद में यहाँ पे कुछ बना पाया हूँ, ठीक है? तो ये मैं कल लाने वाला हूँ मेन चैनल के ऊपर लाइव आके, और आप सबको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो अभी आई थिंक आपका अगर कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, और बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो अपना ग्रुप तो ओपन है ही, ठीक है? तो ग्रुप के ऊपर भी आके आप पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी आज की क्लास कैसी रही वो कमेंट कर करके आप बताइए, या तो प्यारा सा थैंक यू बोलिए, या फिर आपका कोई डाउट है तो वो पूछिए मुझे। अच्छा, मैंने क्या किया है आज से? आपको चैट के ऊपर एग्जांपल नहीं दिया आई थिंक, है ना? चैट के ऊपर भी बता देता हूँ, चलिए। आपने गाइस चलिए थोड़ा सा नॉर्मल सा बता देता हूँ। देखिए गाइस, आपने कोई ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दिया। आज आपको अनलिमिटेड रिस्क का जो फैक्टर अगर नहीं समझ में आया ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो वो क्यों होता है? देखिए गाइस, यहाँ पे आपने किसी ऑप्शन को सेल कर दिया, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट इस तरह से जाता है, और ये नेट था, यहाँ पे आपने कोई भी मतलब हेज नहीं कर रखा था, तब यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क होता है। और अगर बाइंग की बात करूँ, बाइंग में आपने सोचा कि मार्केट जाएगा नीचे, और नीचे जाने की जगह ऊपर गया, तब तो अच्छा खासा लॉस होएगा ही। और अगर मार्केट यहाँ पे भी रह गया तब भी आपका लॉस होने वाला है, जबकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्केट यहाँ भी रह गया ना, तब भी आपका प्रॉफिट, यहाँ रह गया तब भी प्रॉफिट, यहाँ रह गया तब भी प्रॉफिट, यहाँ रह जाता तब भी प्रॉफिट। मतलब 5 जो कंडीशंस बनती है उनमें से 4 कंडीशंस में आपका प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये वाला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए नॉर्मली, बस। और बाकी तो चलिए गाइज, आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग को यहीं पे फिनिश करता हूँ, मिलते हैं कल, ठीक है? और कल तो बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर पॉसिबल होगा तो कल, वरना नेक्स्ट 2-4 दिन के अंदर मैं इस चीज को लाइव आपके सामने और आपके सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, किस चीज के बारे में जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है उसके अंदर। देखो गाइज, चाहे वो कैसा भी मेंबर हो, ठीक है, वो किसी भी लेवल का मेंबर हो, इस चीज से ना जो सीखने को मिलेगा वो कहीं और, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये एंड में इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? अभी अच्छा, ऑप्शन चेन वाला बताऊं? मतलब ऑप्शन चेन वाला क्या बताऊं अभी, चलिए दोबारा चलता हूँ मैं, ठीक है? ऑप्शन चेन पे ही चलता हूँ। ऑप्शन चेन का आप पूछना क्या चाह रहे हो, दोबारा से कमेंट करिए और ये बताइए कि ऑप्शन चेन का पूछना क्या चाह रहे हो, आपको क्या समझ में नहीं है यार? आई थिंक आप यही पूछोगे कि जो ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, यही समझ में नहीं है आई थिंक, राइट? देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल सा मैं टाइम लेके यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, कोई ऑप्शन है, 19,300 का कोई ऑप्शन है, मार्केट इससे जितना ऊपर है उसकी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे ज्यादा ली जाती है। यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, यहाँ पे आप खुद देख पा रहे हैं, जो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसकी यहाँ पे 81 ले रहे हैं, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट अभी 19,300 से ऊपर कितना गया है, 10 पॉइंट ही ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे 81 रुपए ले रहा है इस ऑप्शन का हमसे। तो ये क्यों ले रहा है? ये इसीलिए ले रहा है कि यहाँ इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ओनली 10 रुपीज है, और जो बाकी बचा हुआ ले रहा है 71 के समथिंग, वो क्या ले रहा है, उसकी टाइम वैल्यू ले रहा है। ये टाइम मंडे को, मंडे, ट्यूसडे,
और वेडनेसडे के बाद में थर्सडे को ये टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होता हुआ जीरो हो जाएगा, और जब मार्केट क्लोज होगा तब आप क्या देखोगे कि जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना आप, 19,300 छोड़िए, 19,350 से लेके यहाँ तक, ये जितने भी है नीचे तक, चलिए मैं इसको यहाँ से देखिए, 19,300 को छोड़िए, उसके बाद में जितने भी आप ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब जीरो होने वाले हैं जब ये क्लोज होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। यहाँ से लेके और यहाँ तक की, अगर मार्केट इसी लेवल तक रह गया तो ये सब जीरो होने वाले हैं। अभी देखिए आपको एक चीज इंट्रेंसिक, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, सॉरी आपको थोड़ी सी एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, काफी इंटरेस्ट आएगा आपको इसके अंदर। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ पे एक छोटी लाइन है, यहाँ पे एक बड़ी लाइन है। तो ये सब आपको ऑप्शन चेन जब मैं एनालाइज करना बताऊंगा उसके अंदर दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बहुत आके बैठ गए हैं। ये जो 39 रुपीज है ना, इसको सेल कर करके बैठे हैं वो, और वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, बड़ा बड़ा पैसा ही करता है मार्केट को कंट्रोल, तो बड़ा पैसा यहाँ पे लगा पड़ा है। आपको ये बता दूं, ऑप्शन सेलर यहाँ पे आके बहुत बड़े सेलर्स बैठे हैं 19,400 के ऊपर, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये वापस से धकेलने की कोशिश करेंगे। सेम वही जो मैंने बताया था ना, ओपन इंटरेस्ट, उस टाइप से। बाकी आपको ऑप्शन चेन एनालाइज के अंदर दोबारा से रिपीट करूंगा मैं ये चीजें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मैं आपको दोबारा से जब ऑप्शन चेन की एनालाइज आएगी तब बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी चलता हूँ मैं अभी, इस वीडियो को फिनिश करने जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, ठीक है। जय हिंद गाइस।